बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू असलम ऑल नॉली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम के लास्ट क्वेश्चन करने इंशाल्लाह। इस वीडियो में हमने आज चैप्टर ख़त्म कर देना है। हमने बाइनोमियल सीरीज स्टार्ट की है, इसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज से किए थे। आज हमने उससे अगले वाले क्वेश्चन यानी 19, 20, 21 और 22 वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में है इफ़ 7y इज इक्वल टू 2/5 प्लस 1.3/2 फैक्टोरियल 2/5 का स्क्वायर प्लस 1.3.5/3 फैक्टोरियल 2/5 का क्यूब। ये हमारे पास टर्म दी गई। हमने बताना है कि 49y स्क्वायर प्लस 14y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है ये तो हमारी सीरीज भी नहीं है। ये देखो सीरीज है, लेकिन हमारी सीरीज कहाँ से शुरू होती थी? बाइनोमियल सीरीज कहाँ से शुरू होती थी? हमेशा 1 से हमारी बाइनोमियल सीरीज कुछ इस तरह होती थी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, इस तरह आगे चलती ही जाती। शुरू कहाँ से होती है? 1 से। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी सीरीज आइडेंटिफाई करनी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में किया कि हम अपनी सीरीज आइडेंटिफाई करते थे, एक्स और एन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसी तरह ही कुछ क्वेश्चन है, हमने अपने एक्स और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सीरीज आइडेंटिफाई करने के लिए शुरू पे 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें शुरू पे 1 नहीं है, तो हम खुद से 1 लेके आएंगे। जब हम एक साइड पे 1 लेके आना चाहते हैं ना, खुद से जो चीज़ ऐड करते हैं तो दोनों साइड पे ऐड करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह लें, अपनी इक्वेशन 1 में बोथ साइड पे हमने 1 ऐड किया। ऐड 1 ऑन बोथ साइड। देखो 1 इधर भी 7y के साथ भी प्लस 1 लगाएंगे, 1 प्लस 7y, और इसके साथ भी 1 प्लस, और आगे पूरी सीरीज आ जाएगी। ये हमने क्यों किया है? क्योंकि हमारी जो जर्नल बाइनोमियल सीरीज है वो हमेशा 1 से शुरू होती है, तो हमने इसलिए 1 ऐड किया। अब हमारी सीरीज बन सकती है ना बाइनोमियल सीरीज की तरह, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सीरीज को बाइनोमियल सीरीज की इक्वेशन है, बाइनोमियल सीरीज की जनरल टर्म है, उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि उसकी जो फर्स्ट टर्म है उसकी फर्स्ट टर्म के बराबर होनी चाहिए, इसकी सेकंड टर्म दूसरी सेकंड टर्म के बराबर होनी चाहिए, इसकी थर्ड टर्म के बराबर होनी चाहिए। कंपेयर करने का ये मकसद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको कंपेयर करेंगे जनरल टर्म से। जनरल टर्म क्या है? 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब। इस तरह हम आगे ये सीरीज चलाते हैं। अब ये देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी सेकेंड टर्म कंपेयर करेंगे। सेकंड टर्म कंपेयर करने का मकसद ये होता है कि इसकी सेकंड टर्म के बराबर होती है। 1 के बाद सेकंड टर्म आएगी, इसकी 2 और 5 सेकंड टर्म है, इसकी 2nx है, यानी nx किसके बराबर होना चाहिए? 2/5 के। इसकी सेकंड टर्म के बराबर है। हमारी कंपेयर करने से ये आया है। तो nx इज इक्वल टू 2/5। इसमें से हमने x की वैल्यू गेन कर लेनी। n इधर मल्टीप्लायर है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2/5n। तो इधर से हमारी क्या आ चुकी है? x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है? थर्ड टर्म कंपेयर करनी, इसकी थर्ड टर्म कंपेयर करनी है इसके साथ। तो क्या होगा कि इसकी थर्ड टर्म के बराबर होगी। थर्ड टर्म क्या है? n माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल बराबर होगा 1.32/5 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब हम इसमें अपनी x की ये जो वैल्यू आई है, एक्स स्क्वायर की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू आएगी? 2/5n। तो x की जगह हमने 2/5n पुट कर दिया। बाकी इक्वेशन वैसे की वैसे n माइनस 1 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आता है। ठीक है, 1.3 2/5 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ जाएगा। अब ये देखो, ये 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इधर भी 2 और 5 का क्या है? स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये n माइनस 1, इधर n बचा ना, उसका स्क्वायर है, तो 1/n का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये 1.3 वैसे का वैसे। अब देखो ये n इस n को कैंसिल करेगा, तो नीचे क्या बचेगा? एक n, वो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 3, तो ये जो इधर n है वो 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3n हो जाएगा। तो क्या होगा? n माइनस 1 3n आ जाएगा। अब देन क्या होगा कि ये n इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 3n माइनस n हो जाएगा।
अब 3n में से n निकालेंगे 2n आ जाएगा, ये -1 साथ वैसे का वैसे। अब हमने n की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। n की वैल्यू क्या आई, -1/2। अब हम अपनी इक्वेशन सी में, इसको कह दो इक्वेशन सी, इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे। n की जगह, n इधर है ना 2/5 n है x की वैल्यू, तो n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। n की जगह उसकी वैल्यू क्या, -1/2 आ जाएगी। 2 जब बटे के नीचे इसको उठा के हम ऊपर लेके जा सकते हैं, जब उठा के ऊपर लेके जाएंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ओवर 5 आ जाएगा, और ये माइनस शुरू पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5। x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, n की वैल्यू भी आ चुकी है। हमें सीरीज क्या होती है, 1 प्लस x की पावर n, तो 1 x के हम -4/5, तो -4/5 ब्रैकेट लगाए, पावर n की वैल्यू हमारे पास -1/2 आई, तो पावर की जगह -1/2 लगा दी। अब हमारे पास सीरीज, इस सीरीज का क्या सोल्यूशन आ चुका है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। अब ये सीरीज इसके बराबर है, मतलब इसका सोल्यूशन भी इसके बराबर होगा 1 + 7y के। जब ये सीरीज इसके बराबर है तो इस सीरीज का सोल्यूशन भी इसके बराबर होगा। इस सीरीज का सोल्यूशन क्या है, 1 - 4/5 -1/2, तो वो भी किसके बराबर होगा, 1 + 7y = अब हमने इसको सोल्व करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, ये -4 पावर -1/2 वैसे का वैसे। अब ये देखो 1 - 7y वैसे का वैसे, 5 में से 1 निकालेंगे, 5 में से 4 निकालेंगे, 1 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 1/5 पावर -1/2। इससे ये फॉर्म आएगी, 5 में से 4 निकालेंगे 1 और बटे में 5 वैसे का वैसे। अब देखो हमने 5 को क्या करना, उल्टा देना, उसको नीचे से ऊपर लेके जाना। जब 5 को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, पावर नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है, नेगेटिव है तो प्लस में पावर आ जाएगी। सिंपल हमने क्या किया, फॉर्म को उल्टा दिया, 5 नीचे था उसको उठा के ऊपर ले गए, तो ये जो पावर नेगेटिव थी वो प्लस में चेंज हो गई। अब देन क्या होगा, हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 5। इधर इसका स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर, इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे, a² + 2ab + b²। a + b² किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b², तो इधर हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। 7y का स्क्वायर 49y² हो जाएगा, प्लस 2ab, तो 2 हमारे पास, b हमारे पास 7y, 2 7y से मल्टीप्लाई होकर 14y हो जाएगा, = 5। अब ये देखो 19y² + 14y + 1। अब ये 5 इधर प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा, -5, 5 में से 1 निकालेंगे तो -4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आ चुका है, 49y² + 14y -4 = 0। हमारा जो ऊपर सोल्यूशन में कहा गया था, हमने वही अपना रिलेशन फाइंड आउट किया, 49y² + 14y -4 = 0। तो हमने इस सीरीज से पहले क्या किया, अपनी सीरीज बनाई है, उसकी जनरल टर्म फाइंड आउट की, उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट की है और n की वैल्यू फाइंड आउट की। देन उस सीरीज को इसके बराबर रखा है 1 + 7y, क्योंकि सीरीज किसके बराबर थी, 1 + 7y, तो सीरीज का सोल्यूशन भी किसके बराबर होगा, 1 + 7y के। तो दोनों को इक्वल रख के सोल्व किया, एंड पे हमारी ये इक्वेशन बन गई और हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको भी गौर से देखना, स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप वो ही फॉलो होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 में किया। तो इसमें भी सिंपल इन्होंने हमें एक सीरीज दी गई है और सीरीज किसके बराबर है, 4/√5 के। अब हमारी सीरीज जो जनरल सीरीज है 1 + nx + n-1 x²/2 फैक्टोरियल इस तरह चलती जाती है, वो कहाँ से शुरू होती है, 1 से। तो इधर 1 ना इधर है ना इधर है, तो हम क्या करेंगे, अपनी जनरल सीरीज से कंपेयर करने के लिए दोनों में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, +1 दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी। हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, हम कहेंगे ऐड +1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इसमें भी +1 ऐड किया तो +1 + y/√5 हो जाएगा। इसके साथ भी 1 + 1/2 4/9 और आगे सीरीज चलती जाएगी, पूरी सीरीज लिखी जाएगी। तो हमारी जनरल सीरीज अब कंपेयर हो सकती है। हमारी जनरल सीरीज क्या है, 1 + nx + n-1/2 फैक्टोरियल x², इस तरह सीरीज चलती ही जा रही होती है।
तो अब ये देखो हमारी ये सीरीज इस सीरीज से कंपेयर हो सकती है, इधर भी 1+ है, इधर भी 1+ है, देन आगे सीरीज चल रही है और ये भी आगे सीरीज चल रही है। तो हमने क्या करना, अब इन दोनों सीरीज को आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने का मतलब ये होता है कि इस सीरीज की सेकंड या थर्ड या फोर्थ टर्म इस सीरीज की सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म के बराबर होनी चाहिए। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हम लिखेंगे इसकी सेकंड टर्म इसकी सेकंड टर्म से बराबर, इसकी सेकंड टर्म क्या है nx, तो लिखेंगे nx इज इक्वल टू इसकी सेकंड टर्म क्या है 1/2 4/9, तो इसकी सेकंड टर्म लिखेंगे। तो अब सेकंड टर्म से सबसे पहले हमने x की वैल्यू गेन करनी होती है, तो आपने सबसे पहले x की वैल्यू ले लेनी, n इधर मल्टीप्लाई आ रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/n डॉट 1/2 डॉट 4/9 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना होता है, देन हमारा काम होता है कि हमने थर्ड टर्म को कंपेयर करना होता है, इसकी थर्ड टर्म को इस जनरल टर्म की थर्ड टर्म से कंपेयर करना होता है। तो इसकी थर्ड टर्म क्या है n(-1) x² 2 बराबर होनी चाहिए इसकी थर्ड टर्म की। इसकी थर्ड टर्म क्या है 1 2 3 वाली ये टर्म है 1/2 का स्क्वायर डॉट 3/2 4/9 का स्क्वायर, इसकी सेकंड टर्म ये। तो देन हमने क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन सी में से इक्वेशन इसको ए कह ले, इसको बी कह ले, इक्वेशन सी में से इक्वेशन बी में हमने x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी। x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1/n डॉट 1/2 डॉट 4/9 का स्क्वायर आ जाएगा। देन क्या होगा, जो चीज़ करते होगी काट देंगे, 2 फैक्टोरियल की जहाँ आंसर 2 आ जाएगा, इधर भी 2 फैक्टोरियल की जहाँ आंसर 2 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल का सोल्यूशन हमेशा 2 होता है। अब ये देखो जो चीज़ कटती होगी काट देंगे, 4/9 का स्क्वायर, इधर भी 4/9 का स्क्वायर आपस में कैंसिल, 1/2 का स्क्वायर, इधर भी 2 का स्क्वायर है, इधर भी 2 का स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, इधर 1 डॉट 3 बचेगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इधर क्या बचा n(-1) ओवर n का स्क्वायर, ठीक है, ये 1/n इन सब का स्क्वायर है, तो क्या होगा n का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये n इस n को काट देगा, बचेगा क्या डिवीजन में एक n, वो n इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा n-1। अब हमने इधर से n की वैल्यू निकालनी होती, तो हम क्या करेंगे, ये n इधर प्लस में है 3n, इधर आके -3n हो जाएगा, और ये इधर माइनस में इधर आके +1 हो जाएगा। अब 3n में से n निकाल देंगे तो 2n बचेगा, -2n हमारे पास क्या बचेगा -2n, क्योंकि बड़ी वैल्यू यानी 3 के साथ हमारा माइनस है तो -2n आ जाएगा। अब ये -2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, n की वैल्यू क्या आ चुकी है -1/2। अब ये जो n की वैल्यू है अपनी इक्वेशन सी में पुट करेंगे n की जगह और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो n की जगह उसकी वैल्यू -1/2, जब ये देखो 2 ओवर के नीचे, तो इसको हम उठा के ऊपर लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, ये 1/2 डॉट 4/9 वैसे का वैसे, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो -4/9 x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/9। अब हमारी सीरीज बन चुकी है, हमारी सीरीज क्या बन चुकी है, x भी आ चुका है n भी आ चुका है, तो हमारी जनरल सीरीज होती है 1 + x की पावर n, तो 1 x क्या हमारे पास -4/9, तो x की जगह -4/9, n हमारे पास -1/2 आया, तो n की जगह -1/2 आ जाए। तो हमारे पास सीरीज का सोल्यूशन आ चुका है। किस सीरीज का है, इस सीरीज का सारा सोल्यूशन आ चुका है। तो हमारे सीरीज का सोल्यूशन जो आया है वो इसके बराबर होगा, यानी सीरीज जब इसके बराबर है तो सीरीज का सोल्यूशन भी इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे जो हमारी सीरीज है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 1 + 4/√5। अब ये देखो, ये हम इधर एलसीएम ले लेंगे, 9 आएगा, 9 1 9 -4 पावर -1/2 वैसे का वैसे किसके बराबर है 1 + y/√5। अब देन क्या होगा, फिर इधर भी एलसीएम ले लेंगे, √5 1 से मल्टीप्लाई होगा, √5 + y आ जाएगा। इधर क्या होगा, दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर लेने से इधर भी ये स्क्वायर 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 9/5 आ जाएगा। इधर क्या होगा, ये अंडर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अपन होगा a² √5 का स्क्वायर प्लस b² यानी y का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास √5 और b आ जाएगा y। हमने ये फॉर्मूला लगाया, a² + 2
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल होके 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 और वाई आ जाएगा। अब हमने इसको अरेंज कर देना, स्क्वायर वाली पहले लिख लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 वाई प्लस 5, ये इधर 9 प्लस में दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -9, तो ये दूसरी साइड पे आके -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 9 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 -4 बचेगा। तो वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 वाई -4 इज इक्वल टू 0 हमारा प्रूव हो चुका है, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा गया था कि ये सीरीज, ये दोनों जब एक दूसरे के बराबर होंगे तो हमने शो करना है कि हमारे पास 1 प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट वाई -4 इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास आंसर है, तो हमने शो किया है बाय सोल्विंग दिस इक्वेशन। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, इफ 1/y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1 डॉट 2 फैक्टोरियल, ये सीरीज चलती आ रही है। ये जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे देन हमने शो करना है 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने इसमें भी वही काम करना है जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 में किया। सबसे पहले हमने दोनों तरफ 1 ऐड करना है, इधर भी और इधर भी। तो इधर पे 1 ऐड किया तो 1 प्लस 1/y हो जाएगा, इधर ऐड किया 1 प्लस 1/3 और आगे सारी सीरीज आ जाएगी। तो सिंपल ये हम 1 क्यों ऐड करते, कंपेयर करने के लिए, हमारी जो जनरल बाइनोमियल सीरीज की टर्म है उससे कंपेयर करने के लिए। तो सिंपल हम ये काम करने के बाद देन हम अपनी जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म क्या है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारी जनरल टर्म है। हमने क्या करना है, इस सीरीज को इस सीरीज से कंपेयर करना है। जब कंपेयर करते हैं तो इसकी सेकंड टर्म उसकी सेकंड टर्म से बराबर होती है, इसकी थर्ड टर्म इसकी थर्ड टर्म से बराबर होती है। तो हम कंपेयर करेंगे, इसकी सेकंड टर्म क्या है एन एक्स, इसकी सेकंड टर्म क्या है 1/3, इसके बराबर होनी चाहिए। यानी एन एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1/3 के। हमने सबसे पहले इसको इक्वेशन ए का नाम दे देना है और इसमें से x की वैल्यू ले लेनी होती है। x n इधर मल्टीप्लाई रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3n। अब x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, हमने क्या करना है, अब थर्ड टर्म को कंपेयर करना होता है। इसके थर्ड टर्म क्या n माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, तो लिखेंगे n माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इसकी थर्ड टर्म के बराबर होनी चाहिए। इसकी थर्ड टर्म क्या 1/3 ओवर 2 फैक्टोरियल 1/3 का स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर किया, दोनों इक्वल आ जाएंगी। इसमें एक्स स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू क्या है 1/3n, तो वो पुट कर देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1/3n, n माइनस 1 एक्स स्क्वायर की जगह 1/3n का स्क्वायर। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, 1/3 1/3 का स्क्वायर। अब ये देखो 1/3 का स्क्वायर, इधर भी 1/3 का स्क्वायर, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। ये n माइनस 1, ये n का स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा। अब ये n से कैंसिल करेगा, नीचे एक n बचेगा, वो n इस 3 से मल्टीप्लाई होकर 3n आ जाएगा। तो क्या आएगा n माइनस 1 3n। अब ये देखो ये -1 इधर, n इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 3n माइनस n हो जाएगा। 3n में से n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2n। 3n में से n निकालेंगे 2n बराबर -1, 2 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास -1/2 आ जाएगी। अब हम अपनी इक्वेशन c में n की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। n की जगह क्या पुट करेंगे -1/2, तो n की जगह -1/2 आएगा। 2 ओवर के नीचे इसको उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 आंसर हो जाएगा -2/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। अब x की वैल्यू भी आ चुकी है, n की वैल्यू भी आ चुकी, तो हमारी जनरल टर्म क्या है 1 प्लस एक्स की पावर n। 1 x क्या है -2/3, तो -2/3, पावर क्या है -1/2, तो पावर की जगह उसकी -1/2 लिखे। हमारे पास सीरीज का सोल्यूशन आ चुका है। सीरीज किसके बराबर थी 1 + 1/y, तो हमारा जो सीरीज का सोल्यूशन आया है वो भी 1 + 1/y के बराबर होगा। सीरीज का सोल्यूशन ये है तो ये भी किसके बराबर होगा 1 + 1/y के। एलसीएम ले लेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 पावर में क्या है -1/2, वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 में से 1 निकालेंगे हमारे पास क्या बचेगा 1 डिवाइड में 3 उसकी पावर -1/2।
अब हमने क्या करना है, 3 को उल्टा देना, 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 हो जाएगा। देन हमने क्या करना है, स्क्वायर ले लेना। जब स्क्वायर लेंगे इधर भी 2 इधर भी 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर का होगा 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, हमारे पास 1/y है, हमने फॉर्मूला लगाया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आ जाएगा। अब देन हम एलसीएम ले लेंगे, y² आ जाएगा, y² 1 से मल्टीप्लाई y² प्लस इधर हमारे पास 1 प्लस 2y आ जाएगा इज इक्वल टू 3। ये y² इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा y² क्या आएगा y² प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3y² हो जाएगा। अब ये क्या होगा, हम पूरी सीरीज को 3y², ये इधर प्लस है में y², दूसरी साइड पे आके माइनस y² हो जाएगा, ये भी दूसरी साइड पे माइनस 2y, ये भी दूसरी साइड पे आके -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 3y² में से एक y² निकाल दे तो 2y² आ जाएगा, 2y², ये -2y वैसे का वैसे ही -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो पूरा सोल्यूशन है वो आ चुका है, एंड पे हमने प्रूव कर दिया जो हमारे इक्वेशन में पूछा गया था। तो हमारे क्वेश्चन में यही कहा गया था कि हमने प्रूव करना 2y² माइनस 2y -1 इज इक्वल टू 0। देन है क्वेश्चन नंबर 22, उसमें कहा क्या है, यूज बाइनोमियल थ्योरम टू शो डैट 1 प्लस 1/4 प्लस 1.3/4.a प्लस 1.3.5/4.8 4.12 प्लस, और इस तरह सीरीज चलती जा रही है, उसका सोल्यूशन √2 के ऊपर है। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पिछले हमने 5-6 इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, बिल्कुल उससे सिमिलर है। इसको भी हमने इससे में शुरू में क्या आ रहा है 1, तो हमारी बाइनोमियल सीरीज में भी शुरू पे 1 आता है। हमारी जनरल बाइनोमियल सीरीज क्या 1 प्लस nx प्लस n-1 x 2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 n-2 3 बार n आ गया तो 3 फैक्टोरियल और x का क्यूब, इस तरह सीरीज चलती जाती। तो ये जो हमारी जनरल सीरीज है हमने बताना है कि इस सीरीज का सोल्यूशन इसके बराबर है, तो हमने इसको अपनी जनरल सीरीज से कंपेयर करेंगे, इसकी सेकंड टर्म को इसकी सेकंड टर्म से कंपेयर करेंगे, इसकी थर्ड टर्म को इसकी थर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे, x और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उससे अपनी सीरीज का सोल्यूशन बनाएंगे, उसका सम फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा √2 के, तो हम शो कर देंगे कि इसका सोल्यूशन √2 के इक्वल है। हम सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी और इन दोनों की आपस में दोनों को कंपेयर करना है। तो इसकी सेकंड टर्म के बराबर होगी, इसकी सेकंड टर्म क्या है nx, वो किसके बराबर होगा, इसकी सेकंड टर्म क्या है 1/4, तो 1/4 लिखेंगे। सबसे पहले हमने इसको इस इक्वेशन को a का नाम दे देना है, इसमें से x की वैल्यू ले लेनी है, n इधर मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो n x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4n, x की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इसकी थर्ड टर्म को कंपेयर करना है, इसकी थर्ड टर्म से, इसकी थर्ड टर्म क्या है n-1 2 फैक्टोरियल x², इसकी थर्ड टर्म क्या है 1.3/4.a। अब देन हमने क्या करना है, इसमें x² की जगह इसकी x की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, क्या है 1/4n, तो x की जगह 1/4n आ जाएगा और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है 1/4n का होल स्क्वायर आ जाएगा, n-1 2 फैक्टोरियल का सोल्यूशन 2 आ जाएगा, 1.3 वैसे का वैसे और 4.a। देन हमने इसको फर्दर सोल्व करना है। अब ये देखो इधर हमारा किस तरह सोल्व होगा कि इधर 4 2 1 2 2 2 4 आएगा, ये 2 इस 4 को एक दफ़ा कैंसिल कर देगा, ठीक है। इधर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, n-1 1/4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये n का स्क्वायर आ जाएगा 16n स्क्वायर आ जाएगी, ये 16 इस 16 को कैंसिल कर देगा, इधर n एक n को कैंसिल कर देगा, नीचे एक n बचेगा, वो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3n हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा n-1 इज इक्वल टू 3n लिखेंगे। अब ये n इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये -1 वैसे का वैसे 3n में से एक n निकालेंगे तो 2n आ जाएगा, ये -1 वैसे का वैसे, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, 2 इधर मल्टीप्लाई रहा ना दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो n की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। अब हम अपनी इक्वेशन c में n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे,
-1/2, 2 ओवर के नीचे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, 2 ऊपर चलेगा, डिवाइड में 4 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2। अब हम अपनी सीरीज बनाएंगे। हमारी जनरल सीरीज क्या होती है, 1 + x की पावर n, इधर 1 आ जाएगा, प्लस x के हम -1/2, तो x क्या है -1/2, तो -1/2 लिखेंगे। पावर हमारे पास क्या है n, n क्या है -1/2, तो पावर भी -1/2 लिखेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 आएगा, 2 1 2, -1 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे, 1/2 आ जाएगा। अब जब 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर प्लस में चेंज हो जाएगी, -1/2 तो +1/2 आ जाएगी। और होता है जिस तरह √1/2 में पावर में बराबर होता है, इसी तरह पावर की जगह हम √2 भी लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, पावर को 1/2 को हटा के उसकी जगह √2 लिख देंगे और √2 हमारा आंसर आ जाएगा जी। हमने प्रूव कर लिया कि उस सीरीज का सोल्यूशन हमारे पास √2 के बराबर है। थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है वो एंड कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने इस पूरे चैप्टर को मेरे चैनल के ज़रिए समझा है, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आपको अच्छे से समझ आई तो वीडियो को लाइक भी कर दे, एक प्यारा सा कमेंट कर दे, इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। इस तरह मज़ीद वीडियोज़ के लिए कमेंट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।